हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल आप सबका बोर्ड एग्जाम है, वो भी साइंस का। तो चलिए हम लोग क्विकली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि श्योर शॉट आने वाले हैं कल के बोर्ड एग्जाम में। सो स्टार्टिंग विद द केमिस्ट्री, दैट इज चैप्टर 1 में आपका कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। उनमें से कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफरेंसेस हमेशा पूछा जाता है, और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स आ जाते हैं, लाइक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उन सब से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन श्योर शॉट आएगा ही, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का डेफिनेटली आ सकता है। चैप्टर 2 में अगर देखें तो एसिड बेसिस के डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जितनी भी एक्टिविटी दी हुई है चैप्टर में, आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देन ऑल्सो आपके जितने भी कॉमन सॉल्ट्स हैं उनके नेम एंड यूजेस पूछे जा सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, उनके क्या कॉमन नेम है वो पूछा जा सकता है, उनके यूजेस पूछे जा सकते हैं। पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है। पीएच रिलेटेड क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं कि अनियन का कौन सा उसमें एसिड रहता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपके टोमेटो में कौन सा एसिड हो सकता है, या क्या पीएच रहता है, वो एसिडिक है या बेस है। सिट्रिक एसिड में लाइक उनका पीएच किस में रहता है, या लेमन में क्या एसिड रहता है। और फिगर 2.1 को एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, एंड सारे उसमें इक्वेशंस जो दिए हैं चैप्टर 2 में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चैप्टर 3 में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में आपका डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, वो सारा आ जाएगा। एक बार उसको एक पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज डेफिनेटली 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है, उसको याद कीजिएगा। और ये एक्वारीजिया जो कि आपके येलो बॉक्स में दिया होगा, एक्वारीजिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी है 2019 या 20 में। सो इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। येलो बॉक्सेस को भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में होता है, तो उसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा। देन आपके चैप्टर 4 में कैटिनेशन, जो कि एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, तो कार्बन की प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कैटिनेशन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटिनेशन। देन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, 3 टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 5 में आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं, या फिर इनकी जो लिमिटेशन है उसको पढ़ सकते हैं। नाउ आई डोंट चैप्टर 5 पहले डिलीट हो गया था, चैप्टर 5 अब इंक्लूडेड है या नहीं, एक बार उसको देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इफ इट इज देयर देन डेफिनेटली यही क्वेश्चन आएगा। बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में चैप्टर 6, बायोलॉजी की बात की जाए तो चैप्टर 6 में से फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आप जरूर पढ़िएगा, वो हमेशा आता है। स्टोमेटा क्या है, उसका फंक्शन क्या है, या गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देन जो फिगर 6.4 है, विच इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड कुछ दिया गया है, उसको पढ़िएगा एक बार। देन न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन के न्यूट्रिशन में स्पेशली जो फंक्शन रहता है, सलाइवा का फंक्शन क्या है, सलाइवरी अमाइलेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको पढ़िएगा। देन फिगर 6.8 जो दिया है, जिसमें एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बताया गया, उसको डेफिनेटली पढ़िएगा। एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, जैसे हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एल्वियोली का फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें भी हमेशा क्वेश्चंस में आती है। ऑल्सो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डबल सर्कुलेशन क्या है, सिंगल सर्कुलेशन क्या है, रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड होता है हार्ट, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। देन डिवाइस टू मेजर ब्लड प्रेशर, दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ऑल्सो लिम्फ का फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, एसेंट ऑफ सैप क्या है,
देन फिल्ट्रेशन यूनिट दैट इज नेफ्रॉन, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है, इसका फिगर भी डेफिनेटली आ सकता है, इसको बिल्कुल पढ़िएगा। ये जितने भी टॉपिक है इन सबको तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। इसके अलावा बहुत बायो का चैप्टर 7 अगर देखा जाए तो उसमें से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स सेक्शन का डिफरेंसेस, ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन जितने भी हैं, और स्पेशली एक और जो फ्लूइड जो कि आपके जो स्कल है और ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड फिल रहता है दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। चैप्टर 8 में जितने भी डायग्राम है, जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके डायग्राम हमेशा 5 मार्क्स के आते हैं या इनसे रिलेटेड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने हैं उनके एक एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको दे दे कि स्पाइरोगायरा एंड स्पाइरोगायरा में कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो जिसमें आपको फ्लावर का डायग्राम बना के एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम आपको बताना पड़ेगा। देन चैप्टर 9 में वेरिएशन, स्पीसिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। और एक आता है कि समथिंग रिलेटेड टू एक्टिविटी बेस्ड, इसमें क्वेश्चन आ सकता है जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो सकता है, या केस बेस्ड स्टडी आ सकता है। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस हमेशा आता है, आपको पूछ सकता है कि फिनोटाइप क्या है मोनोहाइब्रिड का, विच इज 3:1, एंड जीनोटाइप क्या है, सो विच इज 1:2:1। डाईहाइब्रिड क्रॉस का भी पूछ सकता है बट दैट इज वेरी रेयर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, these two are related to chapter 9. Then apart from these you may also get question like acquired and inherited trait का differences, sex determination हमेशा आता है जिसमें heterogamity in birds के बारे में पूछा जाता है। देखिए जो मेल है, मेल एंड फीमेल, लाइक इन ह्यूमन XX इज फॉर फीमेल एंड XY इज फॉर मेल। यहाँ पे XX दोनों सेम है गैमेट, सो इसलिए इसे होमोगैमेटी बोलते हैं, और यहाँ पे ये डिफरेंस है तो इसे हेट्रोगैमेटी बोला जाता है। नाउ जो बर्ड्स हैं उनके केस में क्या होता है, XX मेल में होता है एंड XY फीमेल में होता है। तो हेट्रोगैमेटी किस ऑर्गेनिज्म में फीमेल में हेट्रोगैमेटी पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा बर्ड्स। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा आता है। नाउ फिजिक्स के बारे में मैं ज्यादा इलेबोरेट में नहीं बताऊंगी, ज्यादा उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि रे डायग्राम से रिलेटेड रहता है। आपके कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर को जरूर पढ़िएगा। ओम्स लॉ डेफिनेटली आपका 2 या 3 मार्क्स का आ रहा है, इतना मैं श्योर कट बता सकती हूँ। एवरी ईयर ओम्स लॉ हमेशा आता है। आई का डायग्राम आप पढ़ सकते हो। मोटर एंड जनरेटर, जो AC एंड DC जनरेटर है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो आप पढ़ सकते हो, ये हमेशा 5 मार्क्स का आता है। सोलेनॉइड क्या है उसको पढ़ सकते हो। लेफ्ट हैंड थंब रूल भी हमेशा आता है, सो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से रिलेटेड, या आपका विबग्योर जो रहता है, विबग्योर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्यों हमारे जो सनसेट या सनराइज के टाइम में अर्थ हमेशा रेड कलर की हो जाती है, तो उसका क्योंकि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हो जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में आ सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो माय डियर चिल्ड्रन, काइंडली स्टडी ऑल दीज। इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर ये टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो तो आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके 60 क्या, मैं बोलूंगी 90% कवर हो जाएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं, लेकिन और कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू ऑल विल डू रियली ग्रेट इन योर एग्जाम्स।